नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं आला आज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज सुबह बेंगलोर में वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तान में हो रहा है एरो इंडिया 2023 उस शो का इफ्तिताह किया। अब ये जो शो है ना, इसमें तकरीबन सब बड़े बड़े ममालिक जो दुनिया के हैं सभी हिस्सा लेते हैं, अपने अपने पवेलियन लगाते हैं। अपनी अपनी जो हवाई इंडस्ट्री में उनकी जो नई पैदावार होती है, यानी नए हवाई जहाज़ होते हैं, उनसे मुंसलिक दूसरी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर लोगों को या मुल्कों को दिखाते हैं। अभी ये बेंगलोर में येलहन का एयरबेस है, एयरफोर्स का एयरबेस है, वहाँ पर ये मुनक्किद होता है। हर 2 साल के बाद होता है। इससे नाज़रीन, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो गिना जाता है और ये 13 तारीख आज शुरू हुआ, ये 17 तक चलेगा, यानी 5 दिन के लिए लगातार। इसके चलते हुए इसमें कई सेमिनार भी होंगे और जो भी उसमें शुरका होंगे उनको एयर इंडस्ट्री में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई जो इन्वेंशंस होती हैं, नई प्रोडक्ट्स आती हैं, उनसे मुतारिफ़ करवाया जाएगा। इसके ऑर्गेनाइज़र्स ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अभी मैं उनके नाम गिना देता हूँ आपको। डिफेंस मिनिस्ट्री, वज़रात दिफा, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो ये सभी डिपार्टमेंट मिलकर इसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और अपनी अपनी जो उनकी जो नई नई प्रोडक्शंस हैं वो भी उसमें रखते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है तो वो तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो है सैटेलाइट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को इल्म देते हैं, जानकारी देते हैं। और जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो अभी उसने जो LCA बनाया है हिंदुस्तान का, जो तेजस है, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। नाजरीन, ये 1996 से शुरू हुआ था और हर 2 साल ये होता आ रहा है। अब जाहिर है बीच में कोरोना आ गई तो उसमें नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वैसे ये हर 2 साल होता रहता है। और इसमें दुनिया के कई ममालिक हिस्से लेते हैं और अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरों को दिखाते हैं। मैं उन मुल्कों के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मैं उनके नाम गिना रहा हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया है इसमें, ब्राज़ील, बरतानिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, यूक्रेन और अमेरिका भी इसमें शरीक होते हैं। हाँ, मैं एक नाम भूल गया, चीन भी इसमें शरीक होता है। और इस शो के तहत कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह जो भी नई नई प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, इस सेमिनार होते हैं। और वो क्या है, पोटेंशियल कस्टमर मिल सकते हैं उनको। हर कोई कोशिश करता है कि जो मेरी प्रोडक्ट है, अभी ऐसे दुबई में भी एयर शो होता है तो हिंदुस्तान उसमें हिस्सा लेता है और उसकी वजह से उसे ऑर्डर भी मिले हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी हर मुल्क की जो कंपनियाँ होंगी जो भी एरियल प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो कोशिश करेंगी कि हम अपनी जो भी प्रोडक्शंस हैं उनके बारे में दूसरे ममालिक को इतला दे, पहुँचाएँ उनको, उनको
उसके बारे में इतला दे तो ताकि वो अगर इंटरेस्टेड हो तो वो ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन, आजकल हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता पे बहुत ज़ोर दे रहा है। आत्मनिर्भरता हिंदी में कहते हैं खुद कफालत को या सेल्फ सफिशेंसी। और इस ज़माने में हमने आपको बताया भी था, एक पूरा प्रोग्राम किया था कि हिंदुस्तान ने जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है तेजस, और फिर अभी AMCA पर काम हो रहा है, एडवांस मीडियम कैपेसिटी कम्बैट एयरक्राफ्ट मीडियम। तो ऐसा मतलब हिंदुस्तान में कोशिश करते हैं कि न सिर्फ हम अपने इस्तेमाल के लिए जो बनाए डिफेंस इक्विपमेंट, बल्कि उसके साथ साथ उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल होने के बाद फिर वो इतनी वॉल्यूम बढ़ाते हैं कि फिर वो बाहर के मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो तेजस है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान ने फिलीपींस को बेचा है, और अभी मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी 26 जनवरी को यहाँ पर आए थे। और हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि मिस्र हिंदुस्तान से, मिस्र अभी ख़रीद रहा है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, तो वो ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों को भी इवेल्यूएट कर रहा है, तो हमें कभी उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान से तेजस ख़रीद लेगा। नाज़रीन, हमने आपको बताया था वो चीन का जो स्पाई बलून वो देखा गया था अमेरिका में, और अमेरिका में जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर वो मतलब फ़िज़ा में अटका हुआ था, बहुत दूर था, लेकिन उनके कैमराज बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ये जो स्पाई, जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अभी जेनरिक टर्म है UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अभी इसमें ये तो अमेरिका वालों ने बलून देखा और पता चला कि वो चीन का है। तो जब तक वो धरती के ऊपर था और वो ड्रिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, मशरिक की तरफ, तो जब ही वो अटलांटिक में पहुंच गया तो उसको मिसाइल मार के ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद ऐसा ही कुछ दिनों के बाद दूसरा ऐसा बलून, स्पाई बलून लैटिन अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका में देखा गया। और फिर कुछ रोज़ के बाद फिर अलास्का में यानी वेस्ट में वो भी चीन का देखा गया। लेकिन उसका ये पता नहीं है कि वो चीन का है या नहीं है। एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था फ्लाइंग, तो उसको भी उड़ा दिया गया। और अभी कल जो है कनाडा के ऊपर देखा गया, तो कनाडा की हुकूमत ने और अमेरिका की हुकूमत ने मिलकर फिर, यानी मतलब जो बाइडेन ने और जस्टिन ट्रूडो ने दोनों ने मिलकर फैसला किया, तो फाइटर प्लेन ने उसको वो मिसाइल मारकर उसको भी गिरा दिया। अभी ये हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि चीन ने इसके ऊपर एतराज़ किया है। चीन ने तो ये कहा था कि ये जो है मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए हमने छोड़ा था, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया और ड्रिफ्ट होकर अमेरिका पहुंच गया। तो चीन इसके लिए नाराज़ हुआ था कि आपने इसको उड़ाया क्यों। लेकिन अमेरिका, एक जो भी सॉवरेन कंट्री है, अमेरिका हो या भले हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, किसी भी मुल्क के जो स्पाई जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपने मुल्क में कैसे वो साइन कर पाएगा। वो तो जाहिर है उसका पहला रिएक्शन यही होगा कि आइदर कम डाउन, ताकि उसको चेक कर सकें, अगर वो नीचे नहीं आता तो फिर उसको उड़ा देते हैं वो। नाज़रीन, एक मज़ेदार ख़बर आई है, वो ये कि हिंदुस्तान जो है इंग्लैंड से स्कॉच विस्की इंपोर्ट करता है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला पहले फ्रांस हुआ करता था। लेकिन अभी जो ताज़ा एदाद व शुमार आए हैं उनसे ये पता चला है कि हिंदुस्तान ने फ्रांस से बाजी मार ली है, और सबसे ज़्यादा जो ख़रीदता है स्कॉच विस्की इंग्लैंड से वो हिंदुस्तान बन गया है। अब जाहिर है साहब, लोग सारा दिन काम करते हैं, शाम को थके हारे घर आते हैं, फिर AC ऑन करके TV भी ऑन करके खबरें भी सुनते हैं, और स्कॉच विस्की का अगर एक आधा पेग मिल जाए तो क्या कहने।
तो इस तरह अभी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इंग्लैंड को शिकायत है कि हिंदुस्तान हमसे स्कॉच विस्की कम लेता है, क्योंकि हिंदुस्तान इससे ज़्यादा दूसरी विस्की इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी ज़ाहिर है स्कॉच विस्की जो है ना बहुत महंगी होती है, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्कॉच विस्की पीते हैं, और जो नहीं कर सकते तो वो हिंदुस्तान की विस्की पीते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।